अरे ये स्नोमैन यहाँ कहाँ से आया? अरे भैया, तुम मुझे क्या इतना निकम्मा समझते हो? तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। ऐसे ही लोमड़ी को चालाक नहीं कहते। ये स्नोमैन मैंने ही बनाया था, क्योंकि मैं जानती थी वापस आते समय तक शाम हो जाएगी और बर्फ पड़ जाने की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो मैं अपने घर का रास्ता भूल जाती। तभी तो इसको बनाकर रख कर गई थी। सर्दी शुरू हो गई थी और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। हर जीव को ठंड से बचने की फिक्र थी। रानी मछली और उसकी मम्मी दरिया में रहते थे। ये रानी कहाँ चली गई? कितनी बार कहा है कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो, पर ये भी कहाँ सुनती है मेरी बात। काफी देर से मम्मी इंतजार करती रही, परंतु रानी नहीं आई। अब तो उसे चिंता होने लगी थी। लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर ये रानी कहाँ रह गई है। मम्मी मछली रानी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर रानी दरिया के ऊपरी हिस्से पर गोते लगा रही होती है। ला 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 ला, कितना मजा आ रहा है। अभी रानी की बच्ची नहा ले, जितना मन कर रहा है नहा ले, जाने फिर कल हो ना हो। जैसे ही मम्मी ने रानी को मजे करते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ जाता है। अरे मैं यहाँ वहाँ परेशान हो रही हूँ और इसको यहाँ मजे करने की पड़ी है। अभी खबर लेती हूँ इसकी। अरे ओ कमबख्त, क्या तू घर से बाहर निकलकर बिल्कुल भूल जाती है कि तेरी एक माँ भी है? देख तो जरा कैसे मजा आ रहा है तुझे। मैं तुझे पहले ही समझा चुकी हूँ रानी कि अब सर्दी हो गई है, अब दरिया के ऊपर वाले हिस्से पर नहीं आना है, वरना ठंड से जम जाएगी एक दिन। और देख तो यहाँ पानी भी कितना ठंडा है। वो मम्मी, नहाते नहाते कब इतनी देरी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। माफ कर दो मम्मी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी कर, घर चलना है और आइंदा यहाँ मत आना, समझी? जंगल में भी सर्दियों का आगाज हो चुका था और अब तो बर्फ भी गिरने लगी थी। सभी पशु पक्षी और जानवर भी अपने अपने बिलों में दुबक के बैठ गए थे। सभी ने अपने लिए सर्दियों का इंतजाम कर रखा था, यानी कि ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था ताकि सर्दियों में उन्हें घर से बाहर ना जाना पड़े। यही वजह थी कि लोमड़ी भी कुछ भोजन इकट्ठा कर रही थी। हाय हाय सत्यानाश बाबा, अरे मेरे पास इतना ज्यादा भोजन नहीं है रे भैया। अगर आधी सर्दी में ही मेरा भोजन खत्म हो गया तो? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, बाहर कुछ ढूंढ कर लाती हूँ रे। जैसे ही लोमड़ी बाहर गई, वहाँ तो हर चीज सफेद हो चुकी थी। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाबा रे, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाय, सब जगह बर्फ पड़ चुकी है क्या? अरे मेरे को तो सभी रास्ते एक ही जैसे लग रहे हैं भैया। अब मैं किधर जाएगी भोजन ढूंढने? अरे भैया, मेरे को तो लगता है यहाँ मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं ऐसा करती हूँ कि पहाड़ों की तरफ जाती हूँ। तभी लोमड़ी पहाड़ों की तरफ जाने का सोचती है तो उसको कुछ याद आ जाता है। अरे यहाँ तो सब रास्ते एक जैसे हो चुके हैं, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो मेरा वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपने घर के आगे कोई निशानी छोड़ देती हूँ ताकि मेरे को समझ में आ सके कि यही मेरा घर है। तभी लोमड़ी एक छोटा सा स्नोमैन बनाने लगती है ताकि उसको याद रह सके कि ये उसी का घर है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो एक प्यारा सा स्नोमैन बनाने में कामयाब हो जाती है। ये लो भैया, ये काम तो मुमकिन हो गया। अब मुझे याद रहेगा कि ये मेरा ही घर है। और फिर ये काम खत्म करने के बाद लोमड़ी पहाड़ों की तरफ चल पड़ती है और रास्ते में उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिखता। हाय रे भैया, लगता है सारा भोजन धरती से खत्म हो गया है। अब मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी? कौन भोजन देगा मुझे? आधा दिन तो इसी तरह गुजर गया। अब ऐसा करती हूँ, नदी की तरफ जाती हूँ, वहीं मुझे भोजन मिल सकता है। उधर रानी मछली ऊपरी हिस्से पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी मम्मी उसे पूछती है, ए रानी, तू कहाँ जा रही है? इतनी तैयारी काहे को कर रही है? वो मम्मी जी, वो क्या है ना मम्मी जी, मैं इस सतह पर रहते रहते तंग आ गई हूँ, तो मैंने सोचा बाहर का एक चक्कर ही लगा कर आ जाऊँ। वाह वाह भाई, बहुत शौक है तुझे ऊपर जाने का। मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ ऊपर मत निकलना, अब सर्दी हो गई है ना। अभी मम्मी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन रानी पहले ही कहने लगी, मम्मी जी तुम चिंता मत करो, मैं दरिया के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं तो केवल बस यहीं घूम फिर कर आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। रानी की मम्मी उसको नहीं जाने देना चाहती थी, परंतु उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाती है। अच्छा ठीक है रानी, लेकिन मुझे वचन दो कि शाम होने से पहले पहले वापस आ जाओगी। ठीक है मम्मी, पक्का प्रॉमिस, मैं बस अभी गई और अभी वापस आई। ऐसा कहकर रानी वहाँ से चली जाती है।
तभी वो खेलते खेलते कब दरिया के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई, उसको खुद भी पता नहीं चला। अरे बाबा रे, यहाँ बहुत ठंड हो गई है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, पानी और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। दरिया के ऊपर हर तरफ बर्फ जम चुकी थी और इसी वजह से रानी को समझ नहीं आया और वो बर्फ में जाकर फंस जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे बचाओ, कोई बचाओ, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। लेकिन अब रानी को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। रानी ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में जाकर फंस गई। उधर लोमड़ी भी चलते चलते दरिया पर पहुँच जाती है। अरे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये दरिया ही है ना? हाँ ना बाबा, ये दरिया ही है। ये भी तो बर्फ की वजह से जम चुका है, तभी तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लो भाई, अब लगता है दरिया से भी भोजन नहीं मिलने वाला। तभी अचानक लोमड़ी की नजर रानी मछली पर पड़ती है, जो दरिया में जमी हुई बर्फ में फंस चुकी थी। ये क्या है भैया? क्या ये मेरे काम की कोई चीज है? जरा देखो तो। जब लोमड़ी ने गौर से देखा तो उसको पता चल गया कि ये कोई मछली है जो फंसी हुई है। अरे बाबा रे, ये तो एक मछली है जो मुझको जिंदा लग रही है। अरे मछली रानी, कुछ तो बोलो। लोमड़ी ने जमी हुई बर्फ को खटखटाना शुरू किया, लेकिन वो बर्फ इतनी जम चुकी थी कि लोमड़ी से टूट नहीं रही थी। ए लोमड़ी बहन, मुझे बचा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे बचा लो, मैं ऐसे मर जाऊंगी। अगर कुछ देर और रही तो मेरी मौत पक्की है। बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं टूट रही। मैं किसी को बुला कर लाती हूँ ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। लोमड़ी रानी मछली को वहाँ छोड़कर भागी भागी हाथी के पास जाती है। ए भैया, गजब हो गया, वहाँ एक जानदार मुसीबत में है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? देखो हाथी भैया, जल्दी करो, अगर तुमने जल्दी ना की तो वो मर जाएगी। अरे बाबा, तुम किसकी बात कर रही हो? पहले थोड़ा सांस लो, फिर मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। क्या बताऊं भैया, बात ही कुछ ऐसी है। वही तो कह रही हूँ कि सवाल जवाब करने का समय नहीं है हमारे पास। वो मर जाएगी, वो मैं तुम्हें सब रास्ते में बता दूंगी। अब तुम चलो मेरे साथ। हाथी भी लोमड़ी की बात सुनकर परेशान हो गया था, इसलिए वो भी उसके साथ चल पड़ता है। उधर रानी मछली की मम्मी भी बहुत चिंतित हो रही थी। कहा भी था इस रानी की बच्ची को कि जल्दी आ जाना, परंतु माँ की तो इसको कोई चिंता ही नहीं है। अब देखो तो शाम होने लगी है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। आखिर है कहाँ ये आजकल के बच्चे भी ना कितने लापरवाह हो गए हैं और हम इनके लिए परेशान होते हैं। काश ये बात इनको समझ में आ जाए। उधर लोमड़ी भी हाथी भैया को लेकर वहाँ पहुँच गई थी। हाथी ने बहुत कोशिशें की और आखिरकार हाथी ने बर्फ की उस तह को तोड़ ही दिया और इसी तरह से रानी मछली आजाद हो गई। ये मजा आ गया, मैं आजाद हो गई। लोमड़ी बहन, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, वरना आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। अरे नहीं रानी, सारा क्रेडिट मुझे तुम मत दो, मेरे से अकेले कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए तो मैं हाथी भैया को लेकर आई हूँ और ज्यादा कोशिश तो इन्होंने ही की है। इनकी वजह से ही तुम आजाद हो पाई हो। लगता है आज भगवान ने मुझे यहाँ पुण्य कमाने के लिए ही भेजा था, तभी तो सुबह सुबह ही मुझे भोजन की तलाश में भेज दिया। भोजन तो मुझे नहीं मिला, परंतु ये नेक काम मेरे हाथों से हो गया। अब रानी, तुम आगे से ध्यान रखना, अपनी मम्मी की बात जरूर मानना और जब तक सर्दियाँ हैं दरिया के ऊपर के हिस्से पर मत आना। हाँ दीदी, अब मेरे बाप की भी तौबा जो मैं दरिया के ऊपर के हिस्से पर आऊँ। ऐसा कहने के बाद रानी वापस चली जाती। तभी वहाँ एक सुंदर सी परी होती है। वो इस सारे वाक्य से खुश होकर लोमड़ी को भोजन देती है। और वहाँ से गायब हो जाती है। देखो ना हाथी भैया, ये नसीब भी हमें कैसे कैसे रंग दिखाता है। मैं घर से तो भोजन की तलाश में ही निकली थी, परंतु मुझे भोजन कहीं भी नहीं मिला और यही भोजन देखो उसने मुझे किस तरह से दे दिया। है ना कितनी अजीब बात। अच्छा, अब बातें ना करो और जल्दी जल्दी वापस घर को जाओ, शाम हो रही है और बर्फ भी पड़ रही है। अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो बर्फ में फंस जाएंगे। चलो, अब तुम्हें इस बात की चिंता भी नहीं करनी कि पूरी सर्दियाँ तुम क्या खाओगी। देखो तो कितना सारा भोजन मिल गया है, अब आराम से अपनी सर्दियों का गुजारा कर सकती हो बहना। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो भैया, तुम मेरे साथ चलो,
भोजन तुम मेरे घर छोड़कर फिर चले जाना। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इतना ज्यादा भोजन है इन बोरियों में, तुमसे तो ये जाएगा नहीं। चलो मैं ही छोड़ आता हूँ तुम्हें। और फिर हाथी ने भोजन की बोरियां अपने ऊपर रखी और लोमड़ी के घर की तरफ चल दिया। उधर रानी ने वापस आकर सारा किस्सा अपनी माँ को बताया और अपनी गलती की माफी मांगी और आइंदा से अपनी मम्मी की बात मानने का वादा किया। उधर हाथी और लोमड़ी घर पहुँच जाते हैं, जहाँ लोमड़ी ने स्नोमैन बनाकर रखा था। अरे ये स्नोमैन यहाँ कहाँ से आया? अरे भैया, तुम मुझे क्या इतना निकम्मा समझते हो? तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। ऐसे ही लोमड़ी को चालाक नहीं कहते। ये स्नोमैन मैंने ही बनाया था, क्योंकि मैं जानती थी वापस आते समय तक शाम हो जाएगी और बर्फ पड़ जाने की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो मैं अपने घर का रास्ता भूल जाती, तभी तो इसको बनाकर रख कर गई थी। ये तो तुमने खूब कही, बहुत अच्छा किया जो स्नोमैन बनाकर रख दिया निशानी के तौर पर। और फिर हाथी वापस अपने घर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला।